हेलो गाइस, हर हर महादेव। सो अभी हम हैं इंडिया फर्स्ट विलेज माड़ा गांव में। सो वाई माड़ा गांव, क्यों हम यहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बद्रीनाथ के बाद? तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। यहाँ पर ही महाभारत लिखी गई थी। पूरे 18 अध्याय यहीं पर लिखे गए थे, 4 वेद यहीं लिखे गए थे। यहीं वेद व्यास जी ने महाभारत को अपने मुँह से बोला था और गणेश जी ने अपने दंत से उसके यहाँ पर लिखा था। यहीं पर सरस्वती नदी पाई जाती है इंडिया में, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती माँ के जो नदी ये जो जा रही है, इसका इतना शोर था कि वो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहे थे। तो आप चाहे आप उनको आदेश मान लीजिए या उस पुराण के हिसाब से श्राप मान लीजिए, उन्होंने उनसे बोला कि आप सीधे पाताल में जाओ और अपना उग्र रूप है, अपना जो शोर है उसको शांत रखें, जिससे कि मैं आगे महाभारत ग्रंथ लिख पाऊँ। अब ये एक चीज़ के लिए भी प्रसिद्ध है, महाभारत के बाद जब पांडव सब कुछ उन्होंने राजपाट त्याग दिया, जब उन्होंने संन्यास लेना चाहा तो यहाँ से वो स्वर्ग की ओर गए थे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे। स्वर्ग के द्वार जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। तो अब चलते हैं अपनी तरफ। ओके, सो ये हैं सहदेव जी और उनसे आगे नकुल होंगे, जैसे कि आपको पता है। यस, अब है नकुल और ये है ओके। सो से आगे अर्जुन, यस करेक्ट, ये अर्जुन है। और अब इससे आगे भीम है। एंड नेक्स्ट जो जैसा कि सबको पता है सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। बट ये 6 ही नहीं गए थे स्वर्ग, ये गीत जो डॉगी महाराज वो स्वर्ग गए थे। वो 5 पांडव, एक द्रौपदी और एक जना और था, उनके साथ एक कुत्ता था जो उनके युधिष्ठिर के आगे आगे चल रहा था। लेकिन हर कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। सिर्फ युधिष्ठिर और जो उनके आगे कुत्ता चल रहा था वही स्वर्ग तक पहुंच पाया, और बाकी 4 पांडव और द्रौपदी का धीरे धीरे उनकी डेथ हो गई थी, और वो इसी खंड में महादेव के पास चले गए थे। बहुत ही सुंदर गाँव है, इंडिया का फर्स्ट विलेज है। यहाँ पर ही इंडिया की फर्स्ट टी शॉप है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ के माहौल। आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर गांव है। माँ सरस्वती के दर्शन हुए, शायद अब बुद्धि आए देखते हैं क्या रहता है। बाकी महादेव की कृपा, भ्रमण करते रहिए क्योंकि भ्रमण बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि अगर आप 4 लोगों में बैठ कर खुश हो, आपकी रज़ाई में हो, ठंड नहीं लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है, AC नहीं लग रही है, तो बाहर निकलिए, नए नए लोगों से बात कीजिए, उनका खान पान देखिए, उनका रहन सहन देखिए, उनसे बात कीजिए, उनके जानिए दुख सुख। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, क्योंकि भ्रमण से ही मिटते हैं भ्रम। बाकी हर हर महादेव।